जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में जातीय गणना दिखाई देती है, जातीय झलक दिखाई देती है। आखिर क्या जात के आधार पर हमें अपना वोट देना चाहिए या विकास के, यह तो द्वंद्वता बनी हुई है। लेकिन यह भी मान लीजिए, यदि जात के आधार पर तमाम लोग अभी तक शासन करते हुए आए हैं तो हम क्यों न करें। यह बड़ी बात आज खड़ी हो गई है और यह उस समय खड़ी हो गई है जब भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट प्रजापति समाज को महापौर के लिए नहीं दिया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने भी महापौर के लिए प्रजापति समाज को कोई टिकट नहीं दिया। इसलिए जाति जरूरी है, इसलिए अपनी जाति के लोगों को वोट देना जरूरी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग की गणना हो? आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती जो जनगणना 2021 में होनी थी वह जनगणना आज 2023 तक नहीं हो पाई? क्योंकि ओबीसी समाज, तमाम समाज यह मांग कर रहा है कि जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। आज तक आपने हमारा जाति के आधार पर शोषण किया, आज तक हमें जाति के आधार पर लूटा गया, आज तक हमें जाति के आधार पर ऊंचा नीचा दिखाया गया। तो हम कह रहे हैं आप गाय की गणना कर सकते हैं, भैंस की गणना कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली की गणना कर सकते हैं, तो यह मानव गणना है, जाति के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती? इससे सरकार को डर लगता है। सरकार को इसलिए डर लगता है, ओबीसी समाज के लोगों को यह पता लग जाएगा कि इस प्रदेश में, इस देश में कितने कुम्हार, कितने लोहार, कितने चौहान, कितनी कौन सी जाति है, कितने राजभर है, कितने कश्यप है, कितने वाल्मीकि है। यदि यह पता लग गया तो इन्हें अपनी ताकत का पता लग जाएगा, और यदि इन्हें अपनी ताकत का पता लग गया तो यह चुनाव में खड़े होने लगेंगे और हमारी बजाने लगेंगे। यही कारण है कि आज भी देश में जातिगत जनगणना को कोई तूल देना नहीं चाहता और भारतीय जनता पार्टी इसे कराना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों के गुलाम बना करके उन पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकती हुई आई है और वही आज भी सेक रही है। आपको न महापौर में टिकट दिए गए, न विधानसभा में टिकट दिए गए। यदि आपको पता लग गया कि प्रजापति समाज की जनसंख्या इतनी है, उतनी हिस्सेदारी मांगने के लिए आप खड़े हो जाओगे, आप अपने समाज का विकास करने के लिए खड़े हो जाओगे और आपके नेता बनने लगेंगे और वे अपना हक और हिस्सा मांगने लगेंगे। यही कारण है कि यहां पर जातिगत जनगणना को भारतीय जनता पार्टी करना ही नहीं चाहती। वे 5% लोगों का राज कायम रखना चाहते हैं। यदि आपने देखा होगा किस तरह ब्रजभूषण के ऊपर पूरा देश आक्रोशित है, पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन वह ठाकुर है इसलिए उसको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यदि कोई बरकुद्दीन होता, आजम खान जैसा आदमी होता तो उसे अभी तक गिरफ्तारी हो गई होती और अंधभक्त अपने फेसबुक पर लिखना शुरू कर देते। यदि वह कोई गायत्री प्रजापति होता, अनिल प्रजापति होता या फिर कोई अन्य प्रजापति होता, प्रेमचंद प्रजापति होता, दारा सिंह प्रजापति होता या फिर बांदा के ब्रजेश प्रजापति होता, तो वह सलाखों के पीछे होता। सिर्फ इसलिए उसे अंदर नहीं किया जा रहा क्योंकि वह ठाकुर है, वह स्वर्ण जाति से है। यदि वह स्वर्ण जाति का होगा तो उसे अंदर नहीं कर पाएंगे। शेर सिंह राणा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसने फूलन देवी को मारा। आज तक सोनू मोनू सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, रघुराज प्रताप को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, संजय सिंह को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर क्यों? कुलदीप सेंगर को बचाने की पूरी कोशिश जारी है, चिमन्यानंद को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? क्या इनके द्वारा किया गया बलात्कार नहीं होता? इनके द्वारा की गई हत्या नहीं होती? और आप जाति की बात करते हैं कि हिंदुओं को जाति में मत बांटिए, तो किस तरह हिंदू एक हो सकता है? किस तरह आप हिंदू को एक होने की बात करते हैं? हमारे ही समाज के कुछ अंधभक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, उनसे पैसा खाने के बाद, दलाली खाने के बाद लगातार ग्रुप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं उन समाज की जो से हमें कुछ लेना देना ही नहीं। उन लोगों की पोस्ट हमारे सामने करते हैं जहां से दंगा भड़काया जा सकता है, जहां से आपकी भावनाओं को भड़काया जा सकता है, और आप धर्म की आड़ में आकर के तमाम अपना हक और हिस्सा मांगना छोड़ दोगे, आप उन्हें वोट देना शुरू कर दोगे। यही एक
कारण है आपके पिछड़ने का, यही एक कारण है आपके विकास न होने का, यही एक कारण है आपका राजनीति में न आने का, यही एक कारण है आपके डीएम एसडीएम न बनने का। जिस दिन आप इस बात को पहचान लोगे तो आपकी गुलामी की बेड़ियां तमाम टूटने लगेगी। जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, आपके साथ में गुमनामी की जिंदगी के अंधेरे में आप घूमते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं भी कितना भी बड़ा क्राइम हो जाए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपके चाहे तमाम परिवार को खत्म कर दिया जाए, मैनपुरी में 5-5 लोगों को जला दिया जाए, या फिर एक 5 वर्ष की बेटी के साथ में अंबेडकर नगर में कितना भी बड़ा दुष्कर्म कर लिया जाए सवर्णों के द्वारा, लेकिन यह आवाज उठेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मीडिया को पता नहीं है, लेकिन मीडिया उसे मात्र इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे हैं। यदि निकाय चुनाव में मीडिया इस तरह का प्रचार कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में ध्वस्त हो जाएगी, यही कारण है। और अब मजे की बात तो यह है कि आपका विपक्ष भी इस पर खड़ा होना नहीं चाहता, इस पचेड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, और न ही प्रजापति समाज के वे लोग जो अब तक प्रजापति समाज की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे, वे दूर दूर तक दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें गुलाम बना लिया गया है। उन अंध भक्तों की आड़ में वे भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं उनके मंत्री जो बने हुए हैं। लेकिन आखिर कब तक इस समाज का शोषण होता रहेगा, कब तक इस समाज के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार होते रहेंगे? और क्यों न करें हम जातिगत जनगणना की मांग, क्यों न हम अपने जाति के लोगों को अपना वोट दें। अपने जाति के लोगों को वोट देना इसलिए भी जरूरी है, यदि आप अपने जाति के आदमी को वोट देंगे, आप गाजियाबाद में जैसे कोई मेयर पद के लिए खड़ा है, महापौर के लिए पिंकी प्रजापति खड़ी हुई है, उन्हें अपना वोट देंगे तो आपकी गणना होने लगेगी। आप अपने पार्षदों को वोट देंगे तो आपके पार्षद बनने लगेंगे। यदि नहीं भी बनेंगे तो आपकी वोटों की गणना हो जाएगी। आज नहीं तो कल इन दलालों को दिख जाएगा कि प्रजापति समाज, कुम्हार समाज अब जाग चुका है। यही नहीं, तमाम ओबीसी समाज को जागना चाहिए। तमाम ओबीसी समाज को पहले अपने जाति का और फिर ओबीसी वर्ग की तरफ देख लेना चाहिए, ताकि एक बड़ा हब खड़ा किया जा सके, ताकि इन 75% लोगों को इनका हक और हिस्सा मिल सके। जब तक आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, आपको केवल हिंदू के नाम पर लड़ाया जाएगा, मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाएगा। और जब तक आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहेंगे, आप न लोकसभा में टिकट मांग पाएंगे और न अपना टिकट मांग पाएंगे विधानसभा में, न मेयर का पद आपको चाहिए। आपका इस्तेमाल केवल भीड़ के लिए किया जाएगा। आप भीड़ का एक हिस्सा बने रहेंगे। आप भीड़ में जाकर के रैलियों में जाना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप रैलियों में जाना बंद कर देंगे, जिस दिन आप इनकी भीड़ में जाना बंद कर देंगे, उस दिन समझ लेना आपकी गुलामी की बेड़ियां टूटनी शुरू हो गई है। यह कदाचित सत्य है। अपनी वोट को जब तक आप अपनी बहू बेटी की तरह नहीं मानेंगे, अपनी वोट की आप इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास रुका रहेगा। आपके नेता नहीं बनेंगे, आपके सरकारी अफसर नहीं बनेंगे, दरोगा नहीं बनेंगे, बाबू नहीं बनेगा, चपरासी नहीं बनेगा। आपका इतिहास निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि इतिहास उनका लिखा जाता है जो इस देश में राज करते हैं, जो पूरे जहान पर राज करते हैं, जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता। जो राजा बनता है वह किसी भी तरह उस इतिहास को उसी तरह बदलवा सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाठ्यक्रम से मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया, ईसाई साम्राज्य को खत्म कर दिया, जैसे वह राज रहा ही नहीं हो और उन लोगों को उठा दिया जो डर के मारे उस समय थर थर कांप रहे थे और अपनी बेटियों का दामन उन मुगलों के हाथ में सौंप रहे थे। उस समय कोई नहीं बोला। आज जरूरत है उस समाज को जागने की जो समाज दबा कुचला समाज है, जिसकी आवाज उठती नहीं है, जिसके साथ में जहां रेप जैसी घटनाएं होती है, जहां उनको पकड़कर मार दिया जाता है, घर बुलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उनकी आवाज उठती नहीं है। इसका कारण केवल हम और हम हैं, क्योंकि हमने अपनी जाति के आधार पर नहीं, हमेशा धर्म के आधार पर वोट दिया और धर्म के आधार पर आज तक हमें कुछ मिला नहीं। जब तक
हम जाति के आधार पर अपने भाइयों को, अपने लोगों को जिताएंगे नहीं, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी आधार नहीं बन सकता। आपकी आवाज लोकसभा में उठ नहीं सकती, आपकी आवाज विधानसभा में उठ नहीं सकती। जिस दिन आप अपने लोगों को विधायक बनाना शुरू कर दोगे, लोकसभा में सांसद बनाना शुरू कर दोगे, उस दिन समझ लेना आपकी यह तमाम बेड़ियां टूट जाएंगी और उस दिन आप इस दुनिया में सबसे बड़े इतिहास के पन्ने पर आपका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि आज सेना की जरूरत है, उस सेना की जो वोट दे सके, क्योंकि आज लड़ाई से पैदा नहीं होती राजा, और न ही युद्ध करने से होता है, न ही किसी की भूमि को जीतने से होता है, केवल वोट से होता है। और वोट के लिए आपको अपना चौधरी खुद बनाना पड़ेगा। जब तक आपका चौधरी नहीं बनेगा, आप की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस सेना का सरदार नहीं होता उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता। जिसका सरदार होता है वह स्वयं आगे जा करके अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ता है। आज हमारी जरूरत है, हमें ऐसे चाटुकार नहीं चाहिए जो प्रसाद पर्यांत पर जा करके अंगूठा लगा करके पूरे समाज को बेच देता है, पूरे समाज का वोट बेच देता है। ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। आप एक बार चुन ले कि हमें इसे बनाना है तो आप बना दीजिए। हमारा सरदार हारे या जीते, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके साथ रहना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि आपकी वोट की गिनती तो वैसे भी नहीं होती। आप किसी को भी अपना वोट देते हैं, किसी भी तरह से आप धर्म के आधार पर दे देते हैं। कोई आपको कहने वाला नहीं कि हमारे प्रजापतियों ने वोट दिया है, कोई आपको सुनने वाला नहीं कि हमारे प्रजापति है, हमें इन्होंने वोट दिया है। आज जरूरत है इस लड़ाई की। आज यह लड़ाई आपको लड़नी होगी और आपको अपनी मांग करनी होगी जातिगत जनगणना की। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा, और जब तक आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा तब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यदि आपको हिस्सेदारी लेनी है तो आपको अपनी जाति की गणना कराकर यह पता करना होगा आखिर हम लोग हैं कितने, हमारी संख्या कितनी है। यदि आपको लगता है यह बात सही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो को शेयर करना न भूले। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दे यदि आपने नहीं किया। डीपीएन लाइव न्यूज को यदि आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए।